मनुष्य जीवन सभी प्रकार के बंधों से छूटने का जीवन है। वास्तव में इसको पहचान लेना ही विवेक होती है और किसी जन्म में भी बंधन नहीं छूट सकता है। मनुष्य जीवन में बंधन नहीं छूटता है। सदगुरु की कही तारीफ है, ये बात स्पष्ट सबके सामने जाएगी। और अन्य लोगों ने तो जहां तक बंधन बनाए हैं, चाहे मानसिक बंधन हो चाहे भौतिक हो, सभी बंधन है। और जब तक बंधन हमारे जीवन में शेष रहेंगे, जब तक हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। तो यथार्थ रूप से बंधनों को परखाया। किसी प्रकार का भी आकर्षण बंधन देने वाला होता है, किसी प्रकार का भी आकर्षण। दृष्टांत देते महात्मा लोग कि एक दफे जो है एक बच्ची थी, बच्ची दौड़ में बहुत तेज थी। और दौड़ में तेज होने के नाते से उसने जो है सब कुछ किया था। एक बच्चे ने कहा कि इसको हराना चाहिए। उसकी प्रतिज्ञा थी कि मैं शादी उसी के साथ में करूंगी जो मुझे दौड़ में हरा देगा। गरीब बालक था। गरीब बालक ने किसी प्रकार से 100 सिक्के सोने के इकट्ठे किए और दौड़ के मैदान में जगह उनको बिखेर दिया। अब वो बच्ची ने अब दौड़ दी, तो दौड़ होते में जो है जगह सोने के सिक्के मिले, तो वो लड़की उनको उठाने में लगी। अब 100 सिक्कों को उठाएगी तो गेम खत्म होगा दौड़ने का। इतने में वो दौड़ते ही रहा तो वो जीत गया। जीत होने पे दोनों की शादी होगी। आते में सिक्के उसके पास आए, जिससे उधार दिया तो उसके सिक्के उसको दे दिए और उनकी शादी को खत्म हो गई। तो इसी प्रकार से ये दौड़ है अपनी अपनी। हम दौड़ लगाते किसी की अपने सुख की, और सबसे बड़ा सुख है स्वतंत्रता स्वाधीनता का सुख। और स्वतंत्रता स्वाधीनता के सुख के लिए हम दौड़ लगा रहे हैं और सोचते हैं कि वो स्वतंत्रता देगा कौन। देने वाले की हमने कल्पना कर दी, उसको देखा नहीं। किसी ने कोई देवता चुना, किसी ने देवी चुनी, किसी ने परमात्मा चुना, अपने अपने ईश्वरों की कल्पना की और उस कल्पना के पीछे दौड़ लगाने लगे। पर ये नहीं जान पाए कि ये जिसकी कल्पना कर रहे हैं वो है ही नहीं, मिथ्या है। वास्तव में सर्वोपरि देवाधिपति देव तो मैं स्वयं है। तो ये शरीर नहीं, शरीर के सत्ता से चलता रोता वो है, ये वो नहीं जान पाया। संत गुरुजनों द्वारा जो उसे पता चला कि मैं ही सर्वोपरि हूं, तो ऐसा सोच करके जब उसने जान लिया तो अपने आप को जान करके वो वास्तविकता को जान गया, तो वास्तविकता की बात सीख जाता है। इसी प्रकार से मनुष्य जीवन है। मनुष्य जीवन जगह जगह परतंत्र होता है। जिसको देखता है उसमें मोहित होता है, भ्रमित होता है और मोड़ भ्रम के अंदर गोते लगाता रहता है और अपने लक्ष्य को, परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। लक्ष्य इसका यही कि बंधन से छूटना, और उसको बंधन ही पता नहीं बंधन क्या है। बंधनों को जो है श्रेष्ठ मान करके उस बंधन से चुपका रहता है, तो बंधन नहीं छोड़ पाता है। कहते हैं कि भौरा जो है कमल के फूल में अंदर बंद हो जाता है, कमल का फूल बंद हो जाता है, तो जब उसको काट करके पार नहीं हो पाता। जब इसमें कठोर काट के अंदर सिद्ध कर सकता है, तो कमल की पंखड़ी को भी काट सकता है, और उसके मोह पर उस कमल पंखड़ी को नहीं काटता है, उसके अंदर बंद रहता है। सूर्य का इंतजार करता है
कोई भी हाथी या पशु आकर के उस कमल के फूल को तोड़ करके उछल सकता है, उसकी भी मृत्यु हो सकती है। इसी प्रकार से संसार के आकर्षण को देख करके हम इस संसार के आकर्षण को नहीं तोड़ पाते, और संसार के आकर्षण को तोड़े बिना अपने को स्वतंत्र नहीं कर सकते। संसार का आकर्षण ही बंधनदायी है, और जब तक संसार का आकर्षण नहीं टूटेगा, जब तक हम बंधन से नहीं टूटेंगे। बंधन क्या है कि मोह ही सबसे बड़ा बंधन है। दूसरा बंधन धर्म का आता है, हम वो बस फंसे हुए हैं। हम संसार को देखते हैं, संसार से संबंध जोड़ते हैं, और संसार का जहां संबंध जुड़ता है वहीं हम बन जाते हैं। जहां जहां संबंध, कितने संबंध जोड़े गए हैं, वहां वहां बंधन में आता है। विवेकवान पुरुष सभी संबंधों को तोड़ देता है। तो संबंध है शरीर संबंध के। विवेकवान पुरुष ये समझते कि शरीर मेरा स्वरूप नहीं है। इधर संबंध शरीर जनित संबंधों को तोड़ देता है, समझता है ये मेरे बंधन नहीं है, व्यर्थ है। उनको तोड़ करके उसके ऊपर उठ जाता है, और सभी संबंधों को तोड़कर स्वतंत्र स्वाधीन हो जाता है। तो जो व्यक्ति ये सभी बंधनों को तोड़ के स्वतंत्रता स्वाधीनता प्राप्त कर लेता है, वास्तव में वही बाजी जीत जाता है, और वही उसका ही मनुष्य जीवन सफल है। तो मनुष्य जीवन है ही इसी के लिए कि हम वास्तविकता को पहचाने। वास्तविकता क्या है? आपका स्वरूप आप स्वयं ही वास्तविक है, और बाकी जो है जिस बंधन में आप पड़े हुए हैं वो बंधन सब झूठे हैं। तो विवेकवान पुरुष सभी बंधनों को जिस तरह तोड़ करके स्वतंत्र स्वाधीन हो जाता है, वास्तव में वह मनुष्य जीवन का श्रेष्ठ कर्तव्य है, वह उसको कर देता है। तो हमको भी चाहिए कि मनुष्य जीवन का जो श्रेष्ठ कर्तव्य है उसको करके हम स्वतंत्रता स्वाधीनता प्राप्त करें। यही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, और प्राप्त करने से बोलिए श्री गुरुदेव।